गुवाहाटी चौराहा के पास के रहने वाले हैं। मेरी शादी 26 नवंबर को हुई थी। मेरी शादी मेरी पसंद की हुई थी और हम अपने मायके का खर्चा चलाने के लिए नौकरी करते थे, क्योंकि मेरे पापा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि वो नौकरी पर जा सके, और पढ़ाई तो मेरी पूरी हो ही गई थी, जॉब अच्छी मिल गई तो हमने जॉब कर ली। बट जिससे मेरी शादी हो रही थी वो तो रिश्ता मेरा पसंद का था, पर शादी के वक्त उनके घर वालों ने एक शर्त रखी कि तुम्हारी शादी हम तभी करवाएंगे जब तुम अपनी नौकरी छोड़ोगी और अपने घर वालों को जो है कुछ भी खर्चा पानी नहीं दोगी। हमने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी से बात की, मम्मी ने कहा हाँ अब तो भैया पूरा खर्चा चला रहे हैं, तुम शादी कर लो। शादी हम लोगों की लॉकडाउन में हुई थी और शादी के 1 महीने बाद लॉकडाउन की वजह से सबकी नौकरी छूट गई, तो इनको भी निकाल दिया गया था। तो उस कारण हम लोगों को जो है आर्थिक स्थिति का बहुत सामना करना पड़ा, जिसके कारण मेरे ससुर ने बोला मुझे तुम अपने घर जाओ, इतने सालों से अपने घर वालों को खिला रही थी, अब उनसे पैसे मांग के लाओ, इतना तो वो तुम्हारे लिए कर सकते हैं। उनके बहुत फोर्स करने पर हम अपने घर गए थे। तो मेरी मम्मी ने मुझसे बिना कुछ पूछे मुझे 5,000 रुपये दिए थे। हम वापस आए अपने घर। फिर हमारे घर की हालत सुधरी तो हमने कहा अब यही अगर दोबारा हुआ तो हम बार बार अपने घर मांगने नहीं जा पाएंगे। मेरी डिग्री भी अच्छी है क्योंकि हमने बीकॉम कर रखा है, मुझे कोई जॉब करनी है। तो मेरे पति और ससुर ने फिर मना कर दिया, कहा तुम्हें जॉब नहीं करनी है, हम लोग कम है क्या, पर अभी तक के मेरे पति की कोई जॉब नहीं लगी है, हम लोग पापा ही के सहारे जी रहे हैं। और इसका पापा हमेशा ताना देते रहते हैं कि तुम अपना भी उठाएं और तुम्हारा भी उठाएं। और ससुराल में मुझे सास के साथ अपनापन रखता है, क्योंकि वो मुझ में और अपनी बेटी में ज़्यादा कोई भेदभाव नहीं करती, वो मुझसे ज़्यादा काम नहीं कराती। और अगर मुझे फ्यूचर में इन केस कुछ करने को मिला तो मैं अपनी नौकरी दोबारा चुनूँगी, ताकि मैं अपने मायके वालों की भी मदद कर सकूं और ससुराल वालों की भी मदद कर सकूं। हमारी लव मैरिज हुई है तो हमें बहुत अच्छी लगती थी, बट अब शादी के बाद जो मेरे साथ हो रहा है, जिस तरह से मुझे कैद में रखा जा रहा है, हम नौकरी नहीं कर सकते, अपने घर वालों की मदद नहीं कर सकते, तो मुझे अब शादी एकदम कैद लगने लगी है कि पहले तो बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए जाते हैं, बाद में सब तोड़ दिए जाते हैं।